पिछले कुछ दिनों से ये देखा जा रहा है कि रशिया जो आज़ादी के बाद से भारत का बहुत ही करीबी दोस्त था, वो आज भारत के दुश्मन के बहुत ही करीब होता चला जा रहा है। गालवान घाटी की घटना के बाद रशिया और भारत के बीच काफ़ी सारी हथियारों की डील भी साइन हुई थी, जिसमें से रशिया ने कुछ हथियार भारत को डिलीवर भी कर दिए थे। लेकिन इन सब के बावजूद रशिया ने एक ही रट लगा रखी है कि भारत की इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी पर वेस्टर्न देशों का बहुत ही ज़्यादा प्रभाव है। साथ ही में रशिया ने क्वाड का बहुत ही ज़ोरदार विरोध किया था और कहा था कि उसे कोल्ड वॉर की तरह चाइना के खिलाफ खड़ा किया जा रहा है। हालांकि भारतीय विदेश मंत्री ने कुछ ही महीनों पहले अपनी स्टेटमेंट में ये साफ कर दिया था कि क्वाड हम सब देशों के कॉमन इंटरेस्ट को देखकर खड़ा किया गया एक संगठन है और ये किसी तीसरे देश के खिलाफ नहीं है। मगर रशिया आज भी भारत को लेकर संतुष्ट नहीं हो पाया है और अब जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, उसे सुनने के बाद रशिया के पैरों तले से जो ज़मीन है वो खिसक जाएगी। भारत भी रशिया के सामने ये नहीं कह पाएगा कि क्वाड चाइना या रशिया को काउंटर करने के लिए नहीं खड़ा किया गया है। क्वाड को लेकर एक बड़ी खबर अमेरिका से निकल कर आ रही है कि अमेरिका और जापान, जो कि क्वाड के मेंबर्स हैं, ये दोनों चाहते हैं कि नाटो की तरह क्वाड में कुछ और मेंबर्स जोड़कर क्वाड को और भी मजबूत संगठन बनाया जाए। वहीं भारत ने अभी इस बात पर कुछ नहीं कहा है, लेकिन अमेरिका और जापान ये दोनों देश मिलकर इंडो पैसिफिक में चाइना को काउंटर करने के लिए नए देशों की तलाश कर रहे हैं, जो क्वाड में शामिल होने के लिए राज़ी भी हो जाएं। और इन देशों की लिस्ट में पहला देश ऑलमोस्ट फाइनल हो गया है, जिसे कुछ ही समय में क्वाड में शामिल कर लिया जाएगा। वो देश और कोई नहीं दोस्तों, बल्कि साउथ कोरिया है। और हालांकि अभी जो है साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट अमेरिका के दौरे पर गए हुए हैं और वहाँ ये जो बिडेन के साथ इस बारे में चर्चा करने वाले हैं। अगर भारत साउथ कोरिया को क्वाड का मेंबर बनाने के लिए राज़ी हो जाता है तो भविष्य में भारत और रूस दोनों आमने सामने होंगे। इस बारे में भारत को बहुत ही सोच समझकर अपना पत्ता खोलना होगा। आपका इस बारे में क्या कहना है दोस्तों? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए।